और अजीज़ों, एजुकेशन सपोर्ट फोरम में एक बार फिर से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम है। WBCS के हवाले से हम लोग काफ़ी दिनों से वीडियो बना रहे हैं और इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। उन चंद सवालों में जो एक अहम सवाल राजिंदर सिंह बेदी के हवाले से आता है, उस पर आज हम लोग गुफ्तगू और बहस व मुबाहिसा करेंगे। राजिंदर सिंह बेदी के मुतल्लिक दो सवालात आते हैं। पहला सवाल यूँ होता है कि राजिंदर सिंह बेदी का अफसाना निगारी का जायज़ा लीजिए, और दूसरा सवाल यूँ रहेगा कि लाजवंती का तनकीदी जायज़ा पेश कीजिए। लिहाजा आज हम लोग लाजवंती का तनकीदी जायज़ा पर गुफ्तगू बहस मुबाहिसा करेंगे। राजिंदर सिंह बेदी उर्दू अदब के एक मुमताज़ अफसाना निगार हैं। वो घरेलू ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों को अपने अफसानों में पेश करते हैं। उन्होंने ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतों को कमाल फ़न के साथ पेश किया है। रमज़ियत, तहदारी और नफ्सियात से उन्होंने बहुत काम लिया है। हकीकत निगारी उनका ख़ास वस्फ़ है। अफसाना लाजवंती राजिंदर सिंह बेदी का एक शाहकार अफसाना है, जिसमें हकीकत निगारी और नफ्सियात का अनोखा इम्तिज़ाज़ पेश किया गया है। लाजवंती बेदी के अहम तरीन अफसानों में से एक है। तक़सीम हिंद के पस मंज़र में लिखा गया ये अफसाना अपने मौजू की अनफरादियत और असलोब बयान की क़ुव्वत की बिना पे उर्दू अफसानों में शाहकार की हैसियत रखता है। मग़विया औरतों की बाज़ियाफ़त का मसला अफसाने का मौजू है। ये औरतें हिंदुस्तान की तक़सीम के दौरान रूनुमा होने वाले होलनाक और इंसानियत सोज़ फसादात के दौरान अगवा कर ली गई थीं। इन फसादात की आग जब कदरे ठंडी हुई तो मर्द ला सारा भाई की सरकर्दगी में उन मग़विया औरतों की बाजियाबी के लिए एक कमीशन बनाया गया। हज़ारों औरतों को बलवाइयों की गिरफ्त से रिहा कराई गई। कुछ को उनको घर वाले जो सरहदों के दोनों तरफ थे अपने घर ले गए, लेकिन बड़ी तादाद उन औरतों की थी जिन्हें नाम नहाद ख़ानदानी, कौमी और मिली गैरत के नाम पे उनके घर वालों ने पहचानने से भी इनकार कर दिया। बेदी ने इसी मसले को अफसाने का मौजू बनाया है। इस अलमिया के ज़िम्मेदार सिर्फ घर वाले ही नहीं थे, बल्कि समाज और मजहब के ठेकेदारों ने उसको और भी संगीन बना दिया था। अफसाने का मरकज़ी किरदार लाजवंती जो अगवा हो चुकी थी, उसका शौहर सुंदर लाल जो अपनी बीवी को बाज़याफ्त करना चाहता था। वो समाजी कारकुन दिल में बसाओ तहरीक से जुड़ जाता है। आखिरकार एक दिन लाजवंती बाज़याफ्त हो जाती है, लेकिन लाजवंती की बाज़याफ्ती के बाद सुंदर लाल ज़हनी और जज्बाती कशमकश का शिकार हो जाता है। उसके अंदरूनी रवायती शौहर और समाजी कारकुन के माबीन जंग छिड़ जाती है, और यहीं से लाजवंती के अलमिया का आगाज़ होता है। सुंदर लाल उसे घर ले आता है और हर तरह से उसके आराम व आसाइश का ख्याल रखता है। पहले वो लाजवंती पे हाथ उठा दिया करता था, मगर अब वो किसी देवी की तरह उसे इज्जत देता है। ये गैर फितरी कबूलियत जिसकी तह में एक शौहर से ज़्यादा एक समाजी कारकुन के एहसासात पोशीदा होते हैं, लाजवंती की नफ्सियाती उलझन का सबब बन जाती है। वो चाहती है कि सुंदर लाल उससे उसकी आप बीती पूछे और अपने साथ गुज़रे हादसे को बताकर अपने दिल का बोझ हल्का करे। सुंदर लाल लाजवंती को देवी कहकर मुखातिब करता है, जो उसको कबूल नहीं। लाजवंती को देवी होना कबूल नहीं, वो बस
औरत बनकर रहना चाहती है। इस तरह बेदी समाज में औरत के वजूद और उसकी शख्सियत से मुतालिक जज्बात व एहसासात की इंतहा पसंदी की जानिब चंद इशारे करते हैं। एक तरफ उसी माशरे में औरत को देवी का दर्जा दिया जाता है तो दूसरी तरफ बदतरीन सलूक और इस्तेहसाल का सामना भी उसे ही करना पड़ता है। ये दोनों सूरतें ही औरत को कबूल नहीं। वह इंसान है और इंसान की सतह पर जीना चाहती है। इसके भी अपने जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती तकाज़े हैं जिनका एहतराम ज़रूरी है। दूसरी तरफ बेदी ने सुंदरलाल की ज़हनी कशमकश को भी उजागर किया है। उसके अंदर अब भी रवायती शौहर ज़िंदा है। वो लाजवंती की वापसी को इस जज्बाती और ज़हनी सतह पर कबूल नहीं कर पाता जो आम हालात में एक शौहर से मतवक्को है। दरअसल सुंदरलाल दो लख्त शख्सियत यानी पर्सनैलिटी स्प्लिट का शिकार है। वह एक तरफ लाजवंती को देवी तो कहता है लेकिन दूसरी तरफ पूरी तरह से कबूल करना नहीं चाहता। बेदी के इस अफसाने में इंसानी नफ्सियात का गहरा और सच्चा शऊर सामने आता है। बेदी ने हकीकत निगारी से काम लेते हुए लाजवंती की नफ्सियाती पहलू को उजागर किया है। समाजी सोच और धर्म के ठेकेदारों की बालादस्ती को बेदी ने अनोखे अंदाज में पेश किया है। बंटवारे के बाद बदन पर जो जख्म लगे थे वो तो भर गए, लेकिन जो दिल पे लगा था वो न भर सका। शुक्रिया। हमें इंतज़ार कीजिए कि बहुत जल्द हम दूसरी वीडियो WBCS के मुताल्लिक बनाकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इस नाचीज़ को दीजिए इजाज़त।